बच्चों, आज हम सुदामा चरित का तीसरा पद पढ़ेंगे और वो तीसरा पद है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, अचाप पोटरी कांख में रहे कहो के हेत। इसको आप लय से भी पढ़ सकते हैं। ये दोहा है, समझ में, ये दोहा है तो इसलिए इसके लय में बहुत ज़्यादा आप उतार चढ़ाव नहीं कर सकते हैं। तो कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, अचाप पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। आगे चना गुरु मात दए ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा से चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानिया जो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब देखो प्रसंग कहाँ से शुरू होता है कि जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ में बैठते हैं और आपस में बातचीत होती है। उनको पहले लिवा आते हैं, उनके पैर को धोते हैं, अपने आँखों के आंसुओं से ही पैर को धुल देते हैं। उसके बाद जो है उनसे बात करते हैं। तो बात करते हैं तो क्या बातचीत होती है आपस में, जैसे एक मित्र से मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हो सकती है। तो उन्होंने पूछा कि जब तुम घर से प्रस्थान किए होगे, प्रस्थान यानी निकले होगे, जब तुम घर से निकले होगे तो अवश्य मेरी भाभी ने तुम्हें कुछ दिया होगा। भाभी ने तुम्हें कुछ अवश्य दिया होगा, और वास्तव में दिया भी था, चावल दिया था। हाँ, तो भाभी ने चावल दिया था और कहा था कि ये श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण जी को जा कर के दे देना। और जबकि ऐसा बताते हैं कि उनके घर में चावल नहीं था तो पड़ोस के घर से मांग के ले आई थी। तो उन्होंने कहा अवश्य मेरी भाभी ने कुछ दिया होगा और तुम जो है उसे छुपा रहे हो। छुपा रहे हो क्यों? तुम दे नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम छुपा रहे हो। तो कछु भाभी हमको दियो असो तुम काहे न देत, भाभी ने जो हमें दिया है, हमारे लिए दिया है, उसे तुम क्यों छुपा रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। अचापी पोटरी कांख में, कांख में यानी इसमें, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, सामान जब छुपाना होता था तो इसमें दबा लेते थे, है ना। तो सुदामा ने भी क्या किया, उस पोटली को जो 2-3 मुट्ठी चावल थे, 3 मुट्ठी चावल थे, उनको कांख में दबा लिया था। तो उन्होंने चाप पोटरी कांख में और रहे कहो कही हेत, तुम अपनी कांख में ये पोटली को किस लिए दबा रहे हो। मतलब अगर भाभी ने दिया है तो हमें दे दो, तुम क्यों इसे छुपा रहे हो। जबकि सुदामा क्यों छुपा रहे थे, क्योंकि उन्हें संकोच हो रहा था कि इतने बड़े द्वारिकाधीश को हम इतना 3 मुट्ठी चावल कैसे दें। उनको बहुत संकोच हो रहा था, इसलिए वो जो है चाह रहे थे कि श्री कृष्ण उनके इस लाए हुए चावल को ना देखें। लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्होंने भाव समझ लिया और उन्होंने प्रश्न किया कि इसी तरह तुमने पहले भी किया था। तो वो प्रसंग याद दिलाते हैं जब वो अपने मित्र के साथ कहाँ गए थे, जंगल में लकड़ियाँ बीनने गए थे और गुरु माता ने जो चने दिए थे उसको उन्होंने खा लिए थे। तो वही शिकायत कर रहे हैं कि इसी तरह से तुम जो है क्या कर किया था, तुमने आगे ने पूर्व में पहले भी तुमने क्या किया था कि गुरु माता के द्वारा दिए गए चने को तुम चाप लिए थे ना, चबा लिए थे, खा लिए थे तुम, और हमें तुमने नहीं दिया था। तो आगे चना गुरु मात दए त लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, असाम कहो मुस्काए सुदामा सो। अब जब जैसे आप मित्र की चोरी पकड़ लेते हैं और मित्र कोई बात छुपा रहा है आपसे, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि देखो हमें पता है और ये छुपा रहा है। तो श्री कृष्ण भी मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, सुदामा से कहा कि जो ये तुम्हारी चोरी की आदत है उसमें आज भी तुम कुशल हो।
तुम्हारी चोरी की आदत क्या है? इसके पूर्व हमने जब गुरु माता ने चने दिए थे तो तुमने खा लिए थे, चुरा लिए थे, तुमने खा लिए थे, हाँ मैं नहीं दिया था। और आज भी तुम वही कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम चोरी की आदत में बड़े निपुण हो, कुशल हो। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चाँप रहे तुम। और ये जो पोटली हमें भाभी ने दिया है, इसको तुम चाँप रहे हो, छुपा रहे हो, दबा रहे हो, तुम मुझे देना नहीं चाह रहे हो। और खोलत ना ही सुधारस भीने, और तुम इसे खोल नहीं रहे हो, जबकि ये चावल अमृत रस से भरे हुए हैं। हमारे भाभी का इसमें अमृत जैसा प्यार छुपा हुआ है और तुम जो है इसे छुपा रहे हो। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तुमने पिछली बार जो काम किया था, बानी माने आदत, तो पिछली आदत को तुमने नहीं छोड़ा है और आज भी तुम वही काम कर रहे हो। किसके साथ? इस चावल के साथ, कि जो चावल भाभी ने दिया है तुम इस चावल को छुपा रहे हो और पिछली बार की तरह ही कार्य कर रहे हो। जैसे पिछली बार तो तुमने खा लिया था, तब भी हमें नहीं मिला, और इस बार तुम क्या कर रहे हो? उसे छुपा ले रहे हो, तो भी हमें ये चावल नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा से शिकायत की। अब इसके पीछे बहुत सारे प्रसंग हैं कि श्री कृष्ण जो है उसी बहाने चावल खा करके सुदामा का उद्धार करना चाहते थे, और फिर उन्होंने उस चावल को ज़बरदस्ती लेकर के खाया भी, और फिर उन 3 मुट्ठी, एक मुट्ठी के एक मुट्ठी चावल खाया तो हुआ कि एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाया तो दूसरा लोग दे दिया। तो जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे तो रुक्मिणी ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि अब आप 2 लोगों को तो सुदामा जी को दान दे ही चुके हैं, अब एक तीसरा लोग तो हम लोगों के लिए रहने दीजिए। तब जो है मतलब उन्होंने ये 2 मुट्ठी चावल खा लिया था। तो इस तरह से वो मतलब देखो, अब इतने बड़े द्वारिकाधीश होने के बाद भी एक बहुत ही मित्र से बहुत ही साधारण और बहुत ही सहज तरीके से जो उनका मिलना था, ये एक मित्र के, अच्छे मित्र के लक्षण होते हैं। आपका पैसा बहुत सब कुछ सर्वप्रधान नहीं होता है, आपका व्यवहार प्रधान होता है। तो यही इस सवैये और दोहे का अर्थ है।